Hello everyone, welcome to my YouTube channel SB Maths. Today we are discussing GATE 2020 complex analysis question. The first question is based on argument principle. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2020 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 45। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सपोज दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये हमारा प्रोडक्ट का साइन होता है, प्रोडक्ट एन रनिंग 1 to 17 जेड माइनस पाई बाई एन, जेड बिलोंग्स टू सी, हियर सी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट and gamma t is equal to e 2 iota t where t belongs to close interval 0 comma 2 pi, and if integration gamma f dash z by fz dz is equal to alpha pi iota then the value of the alpha is equal to, हमें क्वेश्चन में एक पोलिनोमियल गिवन है और उसके बाद एक इंटीग्रेशन गिवन है, जैसा कि हमें आर्गुमेंट प्रिंसिपल की स्टेटमेंट में गिवन होता है। और आर्गुमेंट प्रिंसिपल की स्टेटमेंट जैसे हम पढ़ेंगे तो उसमें जो ये इंटीग्रेशन होता है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई आयोटा n माइनस पी, ठीक है। तो उसका आर्गुमेंट प्रिंसिपल का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो रिजल्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन में यूज होगा वो होगा हमारा आर्गुमेंट प्रिंसिपल। तो let fz be an analytic function inside and onto a closed contour C except finitely many poles, then 1 by 2 pi iota integration C f dash z by fz dz is equal to n minus p. Here n is the number of zeros and p is the number of poles of fz with counting multiplicity inside C and it is known as argument principle, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होता है इनसाइड एंड ऑन टू अ क्लोज कंट्यूर सी एक्सेप्ट सम फाइनाइटली मैनी पोल्स, की कुछ पोल्स को छोड़कर बाकी सारी जगह वो फंक्शन हमारा एनालिटिक होता है, तो कॉम्प्लेक्स में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम है आर्गुमेंट प्रिंसिपल। तो जो ये इंटीग्रेशन ओवर द कॉन्ट्यूर सी एफ डैश जेड बाई एफ जेड डी जेड, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 2 पाई अयोटा एन माइनस पी। हियर एन इज द नंबर ऑफ जीरोज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी इनसाइड सी एंड पी इज द नंबर ऑफ पोल्स काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इस रिजल्ट का हम अपने इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है गामा टी इज इक्वल टू ई 2 आयोटा टी, टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कोमा 2 पाई, इम्प्लाइज गामा ऑफ टी का, अगर हम इसका मोड ले लेते हैं तो मोड, अब मोड सीखते हैं यहाँ से, जैसे ही इसको हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कोस 2t प्लस आयोटा साइन 2t। तो हमारे पास यहाँ से ई 2 आयोटा टी की वैल्यू ये आ गई। तो जैसे ही हम इसका मोड करेंगे ई 2 आयोटा टी का मोड, तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास कोस स्केयर 2t प्लस साइन स्केयर 2t। तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो गामा टी की वैल्यू है हमारे पास मोड गामा टी की, वो वैल्यू होगी 1। अब जो हमें पोलिनोमियल गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू प्रोडक्ट एन रनिंग 1 to 17 जेड माइनस पाई बाई एन, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी। सो एफ जेड जब इसको ओपन करेंगे हमारे पास तब आएगा जेड माइनस पाई बाई 1, जेड माइनस पाई बाई 2, जेड माइनस पाई बाई 3, जेड माइनस पाई बाई 4, ये 17 तक जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जीरोज होंगी, अगर किसी भी फंक्शन की हमें जीरोज फाइंड करनी है, जैसे ये हमारे पास एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 1, तो अगर इसकी जीरोज फाइंड करनी है तो हम एफ जेड इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें इसकी एफ जेड जो ये पोलिनोमियल गिवन था इसकी 0 मिल गई 1। तो अगर हमें इस पोलिनोमियल की 0 फाइंड करनी है एफ जेड इज इक्वल टू दिस, तो हम एफ जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे और जेड की वहाँ से वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जीरोज ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू पाई कोमा पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 17, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये सर्कल है वो रेडियस 1 का है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पाई की वैल्यू देखते हैं तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है, ऐसे। और अगर पाई बाई 2 निकालते हैं तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये बाहर जा रहे हैं। और पाई बाई 3 निकालते हैं वो भी 1 पॉइंट समथिंग आता है।
तो इट मीन्स जो हमारी ये 3 जीरोज हैं पाई, पाई बाय 2 एंड पाई बाय 3, ये हमारी जो सर्कल है उससे बाहर चली जाएंगी, यहाँ पर कहीं लाई करेंगी, ठीक है। तो हमें लेनी होती है इनसाइड एंड ऑन सी, कि हमें सर्कल के ऊपर और उसके अंदर वाली जीरोज लेनी होती है। तो यहाँ पर जो सर्कल के अंदर जीरोज होंगी वो होंगी पाई बाय 4, पाई बाय 5, पाई बाय 17, ठीक है। तो ये जीरोज टोटल अगर हम काउंट करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास 14। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड लाइज इन द सर्कल मोड गामा टी इज इक्वल टू 1 आर 14, ठीक है। तो हमारे पास 14 जीरोज होगी जो हमारी इस सर्कल के बीच में इस पोलिनोमियल की लाई करती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें ये गिवन है, अब हम एक हमारे पास वाइंडिंग नंबर होता है, वाइंडिंग नंबर मतलब कि जीरोज के जो आउटसाइड कितनी बार हमारा जो सर्कल है, जो गिवन कॉन्टूर होता है वो कितने चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं वाइंडिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पर हम वाइंडिंग नंबर वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमें गामा टी इज इक्वल टू E2 आयोटा टी दे रखा है, तो इट मीन्स जो सर्कल है हमारा वो रोटेट कर रहा है 2 टाइम्स, इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एन ऑफ एफ जेड लाइज इन द सर्कल गामा टी इज इक्वल टू 14 इंटू 2। अगर हमारा सर्कल 2 चक्कर लगा रहा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे 14 जीरोज आई तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे 28 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा सर्कल 3 टाइम्स चक्कर लगाता तो यहाँ से हम कर देते 3 इंटू 14, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 42 आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है E2 आयोटा टी, तो इट मीन्स जो हमारा सर्कल है वो जीरोज के आउटसाइड 2 टाइम्स चक्कर लगा रहा है, तो इट मीन्स उसकी जो मल्टीप्लिसिटी होगी उसको हम 2 जीरोज होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज आ गई n, यहाँ से आ गया हमारे पास 28। अब हम फाइंड करते हैं P, नंबर ऑफ पोल्स। अब ये फंक्शन है, ये हमारा एनालिटिक फंक्शन है और इसमें कहीं भी सिंगुलैरिटी नहीं है, और जो हमारे पोल्स होते हैं वो सिंगुलैरिटीज होती हैं। तो अगर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है हमारे पास तो हमारे पास P की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी, और आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल की हेल्प से 1/2 पाई आयोटा एफ डैश जेड बाय एफ जेड एंड डी जेड इज इक्वल टू n माइनस पी। हेयर n इज द number of zeros and p is the number of poles counting multiplicity inside and on C। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए हमारे पास 28, और पोल्स कितने आए, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, ये एनालिटिक है, तो नंबर ऑफ पोल्स 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 28। तो ये विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल इंटीग्रेशन गामा एफ डैश जेड बाय एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई एटा इंटू n माइनस पी। तो यहाँ से हमारा आंसर है वो आया 56 पाई आयोटा। लेकिन जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है हमें, इट इज गिवन दैट इंटीग्रेशन गामा ओवर द गामा एफ डैश जेड बाय एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू अल्फा पाई आयोटा। अब इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाएगी 56, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये NAT टाइप क्वेश्चन था, तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा 56, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2020 में पूछा गया था, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा इफ गामा टी इज, ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया था, इफ गामा टी इज इक्वल टू 1/2 E 3 पाई आयोटा टी, t belongs to close interval 0, 2 pi and integration gamma 1/z square into ez minus 1 dz is equal to beta pi iota, then beta is equal to, अब हमें इस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक इंटीग्रेशन गिवन है, और जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन आता है तो हमारे माइंड में एक तो कोशी इंटीग्रल फार्मूला आता है और एक कोशी रेसिड्यू थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेसिड्यू निकालने के लिए हम लोरेंट्स एक्सपेंशन का यूज करते हैं। लोरेंट एक्सपेंशन समझते हैं हम, जो रिजल्ट नंबर 1 है वो हमारा लोरेंट्स एक्सपेंशन की हेल्प से कैसे हम रेसिड्यू फाइंड कर सकते हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है। इफ द लोरेंट एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड द कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस जेड नोड का इनवर्स इज नोन एज रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नोड। जो हमारी लोरेंट एक्सपेंशन सीरीज होती है उसमें जो हमारा 1/z माइनस जेड नोड का कोफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा रेसिड्यू है
एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नोड। अब जो इसमें सेकंड रिजल्ट यूज करेंगे वो होगी हमारी कोशी रेसिड्यू थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकेंगे। तो जो सेकंड रिजल्ट है वो है लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इनसाइड एंड ऑन टू अ क्लोज कंटूर सी एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटी जेड नोट जेड वन जेड एन इनसाइड सी। तो हमें कोई फंक्शन एफ जेड गिवन है जो कि एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन टू अ क्लोज कंटूर सी, सिर्फ उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज है, देन इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू समीशन एन रनिंग 0 टू इन्फिनिटी रेसिड्यू ऑफ एफ जेड, यानी सम ऑफ रेसिड्यूज एट जेड नोट जेड वन जेड टू। हम सबसे पहले जेड नोट पे रेसिड्यू निकाल लेंगे, फिर जेड वन पे और फिर जेड टू पे, ऐसे ही जेड एन पे, और फिर उन सब के एडिशन के साथ हम 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये होती है हमारी कोशी रेसिड्यू थ्योरम। अब इसमें गिवन डेट गामा टी, अब हमें गामा टी गिवन है यहाँ पर 1/2 एंड ई 3 पाई आयोटा। टी बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0,2 कि टी हमारा 0 से लेके 2 तक कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इम्प्लाइज डेट गामा ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2। जैसे ही हम यहाँ पर भी अगर हम गामा टी को लिखते हैं, गामा टी इज इक्वल टू 1/2 कोस 3 पाई टी प्लस आयोटा साइन 3 पाई टी। अब इसका गामा टी का अगर हम मोड़ लेते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 और यहाँ से कोस स्केयर 3t प्लस साइन स्केयर 3t। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो यहाँ से मोड गामा टी इज इक्वल टू 1/2 यही यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब एफ जेड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z स्केयर इंटू ई जेड माइनस 1 एंड पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय। अब अगर इसके हमें पोल्स निकालने हैं तो इट मीन्स हम डिनोमिनेटर को 0 रखेंगे, तो यहाँ से जेड स्केयर इंटू ई जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जेड स्केयर ई जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस जो इक्वेशन है इसके हमारे पोल्स होंगे जेड इज इक्वल टू 0 0 एंड जैसे ही हम ई जेड को 1 रखते हैं तो ई जेड इज इक्वल टू ई 2n पाई आयोटा। तो यहाँ से जेड आ जाएगा हमारा 2n पाई आयोटा। तो जो पोल्स हैं हमारे पास वो होंगे 0 पे और जेड इज इक्वल टू 2n पाई आयोटा पे, n बिलोंग्स टू जेड। अब ओनली द पोल एट जेड इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द गामा टी इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास जो 0 पोल्स आए हैं वो आए हैं 0,0,2n पाई आयोटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 1 भी लेते हैं तो भी हमारा 2 पाई आयोटा आता है, लेकिन जो हमारा सर्कल है वो तो रेडियस 1/2 का है, तो इसके आउटसाइड चले जाएंगे, तो हम तो सिर्फ इनसाइड वालों की बात करते हैं। ठीक है, तो अब नाउ 1/z स्केयर इंटू ई जेड माइनस 1 इज इक्वल टू जेड स्केयर। अब ई जेड की एक्सपेंशन ओपन कर ली, ई जेड की एक्सपेंशन होती है हमारे पास 1 प्लस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमने वो एक्सपेंशन लिख ली। उसके बाद इज इक्वल टू 1/z स्केयर, अब इसको ओपन किया 1 प्लस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया और आउटसाइड हमारे पास आया 1/z क्यूब। हमने एक जेड और कॉमन ले लिया तो ये बना 1 प्लस जेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्केयर बाई 3 फैक्टोरियल का इनवर्स। ठीक है, अब हमें कॉम्प्लेक्स में अगर हमारे पास 1 प्लस जेड होता है और मोड जेड अगर हमारा लेस देन 1 होता है तो इस एक्सपेंशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस जेड प्लस जेड स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर किया गया, हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए तो ये बन गया 1/z क्यूब 1 प्लस जेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्केयर बाई 3 फैक्टोरियल का इनवर्स। तो जैसे ही 1/z का इनवर्स लिखा हमने तो उसको ओपन किया तो ये बना हमारे पास 1/z क्यूब 1 माइनस जेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्केयर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्केयर। अब यहाँ पर ये हमारा जेड का काम कर रहा है प्लस जेड स्केयर बाई 3 फैक्टोरियल का स्केयर। तो अब इस जेड क्यूब को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/z क्यूब 1 माइनस जेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड स्केयर बाई 3 फैक्टोरियल दिस।
इस जेड क्यूब को अंदर लेके जाएंगे तो ये वाली जो हमारे पास टर्म है यहाँ से हमें 1/z का कोफिशिएंट मिलेगा और वो होगा -1/3 फैक्टोरियल। अगर इस 1/z क्यूब को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। और वही 1/z का कोफिशिएंट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में हमारे पास रेसिड्यू होता है। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z जैसे ही हमने पीछे देखा कि 1/z क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तो यहाँ से मिलेगा कोफिशिएंट और एक यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आया -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 इज 1/12, क्योंकि यहाँ से बनेगा 3 × 2 + 1/4। तो अगर हम बाय में यहाँ पे वो लेते हैं एलसीएम लेते हैं 24, तो यहाँ पे -4 + 6 तो यह बन जाएगा हमारा 2/24। अब इसको काटेंगे तो 1/12, तो यहाँ से 1/12 आ गया हमारा रेसिड्यू। अब हम कोशी रेसिड्यू थ्योरम यूज करते हैं। बाय अप्लाइंग कोशी रेसिड्यू थ्योरम वी हैव इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू गामा 1/z² इंटू EZ - 1 DZ इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज लिखते हैं हम यहाँ पे। लेकिन जो हमारा रेसिड्यू है वो तो सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे ही इनसाइड आया था, तो यहाँ से 1/12 इज इक्वल टू पाई आयोटा बाय 6। लेकिन अब जो हमें यहाँ पर ये रोटेशन है कि ये रोटेट कर रहा है 3 टाइम, जो सर्कल है हमारा वो 3 चक्कर लगा रहा है हमारे जो सिंगुलैरिटी है उसके साइड में, तो हमारा जो यहाँ पर वाइंडिंग नंबर है वो 3 होगा। और जब भी हम वाइंडिंग नंबर की बात करते हैं तो हम जो हमारा आंसर आता है उसको वाइंडिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन गामा 1/z² इंटू EZ - 1 DZ इज इक्वल टू 3 × पाई आयोटा बाय 6। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा पाई आयोटा बाय 2। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है इट इज गिवन दैट इंटीग्रेशन गामा 1/z² EZ - 1 DZ इज इक्वल टू बीटा पाई आयोटा। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 1/2 मिलता है और उन्होंने अप टू 3 डेसिमल पूछा था, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 0.5। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 0.5। तो ये हमारा NAT टाइप क्वेश्चन था और ये 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया वो आया 0.5। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।